और जब ये चाय पी रही थी ये महारानी, तो इसके चाय के कप में अचानक, कई बार जब हम चाय पीते हैं तो हमारे चाय में कई बार मच्छर या कोई भी इंसेक्ट आ जाता है, ऐसे बाई चांस क्या हुआ कि किसी सिल्क मोथ का जो कोकून था, वो कोकून आके गिरा। उसने देखा ये क्या चीज आ गई है, तब उसने उस कोकून को बाहर निकाला और उसकी स्टडी करने के लिए लग गई कि ये कोकून क्या चीज है। और ऐसे करके चाइना में बिफोर क्राइस्ट सिल्क की खोज हुई थी। वो चाइना में कब हुई? 2697 बीसी। कितना पुराना टाइमिंग था, 2697 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है 2697, 2997 ईयर्स बिफोर द क्राइस्ट ली जू ने सर्वप्रथम इसको सेरिकल्चर के बारे में, इंसेक्ट मोथ के बारे में, ये सिल्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके बाद में, ईसा के बाद में 555 एडी, हम ये कहेंगे कब? 555 एडी। एडी का मतलब होता है आफ्टर द क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। तो दो मॉन्क थे। मॉन्क आप जानते हैं ना, बुद्धिस्ट मॉन्क, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, ऐसे जो बौद्ध धर्म होते हैं उनके जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं उसको मॉन्क बोलते हैं। जो दो मॉन्क थे वो चले गए थे यूरोप में, और वहां से यह कहां पहुंच गया था? यूरोप के अंदर सिल्क पहुंच गया था कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। और इतने वर्ष तक सिल्क का उत्पादन केवल और केवल चाइना में ही किया जा रहा था। आप देखें, लगभग बात करें बिफोर क्राइस्ट 2697 साल पहले, और यह है ईसा के जन्म के बाद में लगभग 3-3.5 साल तक सिल्क का प्रोडक्शन केवल चाइना में ही होता था। बाद में जब मॉन्क गए यूरोप में, वहां से वो सिल्क वहां चला गया। भारत में कब आया था? सिल्क की बात करें, भारत में कोरिया से सिल्क का प्रोडक्शन हुआ था, कोरिया से आए थे। तो भारत के कर्नाटका के अंदर सिल्क को इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो करने वाले राजा थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का आपने हिस्ट्री में नाम सुना हुआ है। टीपू सुल्तान ने इतना पहले कर दिया था, सिल्क का इंट्रोड्यूस करा दिया था सिल्क वर्म को, सिल्क के प्रोडक्शन को, कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कहां होता है? पूछा जा सकता है एग्जाम में, कर्नाटका। ध्यान, तो ये हमें कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि किन किन लोगों का इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन के अंदर वो कंट्रीब्यूशन रहा है। तो लेफ्रॉय नामक जो साइंटिस्ट थे, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में आजादी से पहले ही सेरिकल्चर पे रिसर्च शुरू कर दी थी, क्योंकि सिल्क का प्रोडक्शन तो शुरू हो चुका था टीपू सुल्तान के कार्यकाल में कर्नाटका में, लेकिन बाद में ये जो साइंटिस्ट था इसने सिल्क पे रिसर्च करनी शुरू कर दी थी।